मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास शांति कुंज पब्लिक स्कूल। बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा है निर्धनता। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने इसके बारे में पढ़ा था कि निर्धनता के कुछ विशिष्ट मामले, जिसमें हमने शहरी निर्धनता, ग्रामीण निर्धनता के बारे में पढ़ा था। आज हम जानेंगे सामाजिक वैज्ञानिक की दृष्टि में निर्धनता। ठीक है, जो हमारे सामाजिक वैज्ञानिक हैं उनकी दृष्टि में निर्धनता क्या है। निर्धनता के अनेक पहलू हैं, लेकिन सामाजिक वैज्ञानिक इसे अनेक सूचकों के माध्यम से देखते हैं। सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले ये सूचक हैं जो आय और उपभोग से संबंधित हैं, लेकिन अब साक्षरता का निम्न स्तर, कुपोषण के कारण रोग प्रतिरोधी क्षमता की कमी, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, रोजगार के अवसरों की कमी, स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता तक पहुंच की कमी आदि निर्धनता के अन्य प्रमुख सूचक हैं। इस प्रकार अब निर्धनता का विश्लेषण जो है अधिकांशतः सामाजिक अवर्जन और असुरक्षा के आधार पर किया जाता है। सामाजिक अवर्जन क्या होता है? इस अवधारणा के अनुसार निर्धन लोगों को अच्छे वातावरण में रहने वाले धनी और संपन्न लोगों की सामाजिक माहौल को छोड़कर निकृष्ट वातावरण में अन्य निर्धनों के साथ रहना पड़ता है। सामान्य अर्थ में अगर हम कहें तो सामाजिक अवर्जन निर्धनता का एक बड़ा कारण और परिणाम दोनों हो सकता है। अवर्जन एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत व्यक्ति समूह उन समुदाय लाभ और अवसरों से वंचित रह जाते हैं जिनका उपयोग दूसरे, यानी कि जो दूसरे समूह के लोग हैं वे अच्छे से कर लेते हैं। उदाहरण में भारत में जाति व्यवस्था सामाजिक अवर्जन पर आधारित है। इसके अंतर्गत कुछ जातियों के लोगों को समान अवसर मिलते हैं, है ना, समान अवसरों पर अपराजित किया जाता है, और कुछ की आय कम होती है लेकिन अधिक क्षति भी उनको पहुंचती है। असुरक्षा क्या है? असुरक्षा निर्धनता की एक माप है जो कुछ विशेष समुदाय, जैसे कि किसी पिछड़ी जाति का सदस्य या व्यक्ति, जैसे कि कोई शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति या फिर विधवा, ये भावी वर्षों में निर्धन होने या निर्धन बने रहने की ज़्यादा संभावना को दर्शाते हैं। इस प्रकार असुरक्षा का निर्धारण आपका परिसंपत्तियों, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों में जीविका खोजने के लिए निम्न समुदायों के पास उपलब्ध विकल्पों से सुरक्षा का निर्धारण किया जाता है। इसके अतिरिक्त अगर हम कहें तो भूकंप है, सुनामी है, आतंकवाद है आदि मामलों में इन समूहों के समक्ष विद्यमान बड़े जोखिमों के आधार पर किया जाता है। इन जोखिमों से निपटने की उनकी आर्थिक और सामाजिक क्षमता के आधार पर अतिरिक्त विश्लेषण किया जाता है। जब सभी लोगों के लिए बुरा वक्त आता है, यानी कि भूकंप या फिर बाढ़ हो या फिर नौकरियों के अवसर में कमी हो, तो दूसरे लोगों की तुलना में वे अधिक प्रभावित होने की बड़ी संभावना का निरूपण, यानी कि उनको क्या है, असुरक्षा होगी। निर्धन रेखा क्या होती है? अध्ययन की दृष्टि से गरीबी अथवा निर्धनता रेखा की धारणा अत्यधिक महत्वपूर्ण है। निर्धनता को मापने के लिए आय या उपभोग स्तरों पर आधारित सामान्य पद्धति का प्रयोग किया जाता है। अर्थात किसी व्यक्ति को निर्धन तब माना जाता है जब उसकी आय या उपभोग का स्तर एक निर्धारित न्यूनतम स्तर से नीचे गिर जाए, यानी कि जो मूल आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए आवश्यक होता है, उन मूल आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए आवश्यक वस्तुएं समय एवं देश के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकती है। इस प्रकार समय और स्थान के अनुसार निर्धनता रेखा भिन्न भी हो सकती है। निर्धनता की पहचान के लिए सामाजिक दशा तथा आर्थिक विकास के स्तर को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक देश एक काल्पनिक रेखा का क्या कर सकता है, प्रयोग कर सकता है। ये रेखा विभिन्न देशों के लिए अलग अलग होती है। इसका कारण ये है कि निर्धनता की धारणा एक सापेक्षिक धारणा है। अमेरिका जैसे विकसित देश में निर्धनता का अर्थ भारत में सर्वथा कैसा है, अलग है। उदाहरण के लिए अगर हम कहें तो एक व्यक्ति जिसके पास मोटर कार नहीं है उसे अमेरिका में निर्धन माना जाएगा, लेकिन भारत में मोटर कार आज भी एक विलासिता की क्या है, वस्तु है। भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण क्या है? भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय जीवन निर्वाह के लिए खाद्य आवश्यकता, है ना, जो हमारे जीवन जीने के लिए हमें खाने की आवश्यकता, कपड़ों की, जूतों की, ईंधन, प्रकाश, शैक्षिक, चिकित्सा संबंधी आवश्यकताओं को मुख्य माना जाता है। इन भौतिक मात्राओं को रुपयों में उनकी कीमतों से गुणा कर दिया जाता है और निर्धनता रेखा का जो निर्धारण है वो किया जाता है। भारत में निर्धनता रेखा का आकलन करते समय कैलोरी आवश्यकता को ध्यान में रखा जाता है। खाद्य वस्तुएं जैसे कि आपकी अनाज हैं, दालें हैं, सब्जियां, दूध, तेल, चीनी आदि मिलकर आवश्यक कैलोरी की पूर्ति करती है।
आयु, लिंग, काम करने की प्रगति आदि के आधार पर कैलोरी की मात्रा की आवश्यकता बदलती रहती है। भारत में स्वीकृत कैलोरी की आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी यानी कि व्यक्ति प्रतिदिन, नगरीय क्षेत्रों में आपकी 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। तुलना इसमें क्या अधिक मानी जाती है। तो आपका खाद्यान्न, चीनी और तेल आदि के रूप में इन कैलोरी आवश्यकताओं को खरीदने के लिए प्रति व्यक्ति मौद्रिक व्यय की कीमतों में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए समय समय पर संशोधित किया जाता है। परिकल्पनाओं के आधार पर वर्ष 2011 से 12 में भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में एक व्यक्ति के लिए निर्धनता रेखा की राशि प्रतिमाह कितनी थी? 816 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 1000 रुपये निर्धारित की गई थी। शहरी क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों को कम कैलोरी की जरूरत होती है, उनके लिए ज़्यादा राशि निर्धारित करने का कारण यही है कि गांव की अपेक्षा शहरी क्षेत्रों में आवश्यक जो उपभोक्ता पदार्थों का मूल्य ज़्यादा होता है। इस प्रकार यदि 2011 में 5 व्यक्तियों का एक ग्रामीण परिवार प्रतिमाह 4080 रुपये से कम अर्जित करता है तो उसे क्या होगा? निर्धनता रेखा से नीचा माना जाएगा। परंतु शहरी क्षेत्र में रहने वाले इस तरह के एक परिवार को अपनी अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रतिमाह कम से कम 5000 रुपये की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे निर्धनता रेखा का सर्वेक्षण करने वाली संस्थाएं कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, तो तब तक आप इस चैप्टर को अच्छे से लर्न करेंगे। उसके बाद में आपके इस चैप्टर में काफ़ी बड़ा चैप्टर है आपका, तो आपको बच्चों ये बहुविकल्पीय कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं आपको, ये आपको अपने याद करने हैं कि जैसे कि सन 2014 में किसी व्यक्ति के लिए निर्धनता का निर्धारण ग्रामीण क्षेत्रों में कितने रुपए प्रति माह था? कितने रुपए था आपका? ये आपका आएगा 972 रुपये। ठीक है, इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस के आपको क्या करना है? याद करना है इनको, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।